अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बच्चों की बर्थडे का केक, जिसका नाम है फनफेटी केक। इसके लिए चीज़ें जो आपको चाहिए, सबसे पहले केक बनाने के लिए आपको चाहिए इसके लिए कैस्टर शुगर। एक तो घर की सादी चीनी होती है, एक पाउडर होता है और एक ही थोड़ी सी बारीक चीनी। तो ये कैस्टर शुगर हो गई, ये नहीं है घर की चीनी इस्तेमाल कर लें। प्लेन फ्लावर हो गया, मैदा, अंडे जाएंगे यानी कि एग्स, बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड, रूम टेम्परेचर पर होगा, कम्प्लीटली नरम होना चाहिए, सॉफ्ट। दूध जाएगा बीच में, वही सारा जो आपके पास घर पर होता है। बटर मिल्क आपको बनाना सिखाया हुआ, लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। बटर मिल्क नहीं है, जायका नहीं पसंद, आप किसी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में जिसमें मैंने यहाँ पर बटर मिल्क इस्तेमाल किया होगा, दही को, ठीक है। वनीला का एसेंस जाएगा बीच में, बेकिंग पाउडर है और ये स्प्रिंकल्स हैं। ये मैंने आपको बनाने भी सिखाए हुए हैं और अगर आपको जो है लिंक मैं वीडियो में दे दूंगी, अगर आप इसको रेडीमेड इस्तेमाल करना चाहें दैट्स योर चॉइस। उसके बाद जो इसकी हमने फ्रॉस्टिंग करनी है और इसके ऊपर इसकी जो डेकोरेशन करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए पाउडर शुगर, दैट्स आइसिंग शुगर, बटर हो गया दोबारा, सॉल्टेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मीठे का और नमकीन का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको अनसॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन होना ये रूम टेम्परेचर पर चाहिए। वनीला का एसेंस जाएगा, दूध है ऑप्शनल, वो इसलिए कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी होती है कि स्प्रेडेबल है कि नहीं। केक को जो हम डेकोरेट करेंगे वो दोबारा इसके साथ करेंगे विद द फनफेटी। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर मेरे पास में 8 इंच के पैन है जिन्हें मैंने अच्छे से पहले ग्रीस किया, मैदा लगाया और एक्स्ट्रा निकाल दिया बीच में से। ये यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अवन को आपने प्री हीट कर लेना है। रफली आप इसको करेंगे 160 सेंटीग्रेड, 320 फ़ारेनहाइट और गैस मार्क 3 पर। वो मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है प्री हीट होने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने केक को किस तरह बनाना है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर चाहिए आपको एक अलहदा बोल, उसमें आप डालेंगे चीनी और मक्खन, साथ में वनीला का एसेंस जाएगा। अब आपने इसको यहाँ पर इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि आप देखेंगे कि चीनी और मक्खन कम्प्लीटली मिक्स हो जाने चाहिए और बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। अच्छी तरह बीट करने के बाद अब आपको जो अंडे दिखाए थे आपने तमाम इकट्ठे नहीं डालने, एक एक करके आप एग डालेंगे और अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि कम्प्लीटली कंबाइन हो जाए। इसी तरह एक एक अंडा डालें और बीट कर लें। अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर जो है ऐड करना है मैदा। इसको छान लेते हैं बीच में, साथ ही जाकर बीच में बेकिंग पाउडर, साथ में आप ऐड करेंगे दूध और इसको अच्छी तरह बीट कर लें हाई स्पीड पर कि कम्प्लीटली तमाम चीज़ें इसमें मिक्सअप हो जाए। और यहीं पर मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो कि था बटर मिल्क, ठीक है। इसे बीट करते हैं फिर आपको दिखाएं। तो देख लें बैटर यहाँ पे तैयार हो गया। इसमें अब आपने डालने स्प्रिंकल्स और आपने ज़्यादा नहीं इसको जो है मिक्सिंग करनी कि उसका कलर जो है बीच में बैटर में छूटना शुरू हो जाए, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस जल्दी से इसको आपने ऐसा एक दो हाथ चलाना है ताकि ये देखें मिक्स हो गया रफली। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और उसके बाद जो आपकी प्रिपेयर्ड केक के टिन है, इसमें आपने बैटर आधा आधा इसमें ऐड कर लेना है। बैटर को ऐड कर लेने के बाद सिंपली आपने इसको उठाना है और सरफेस पर इस तरह आप हिट करते हैं। उससे होता है कि आसानी से बैटर खुद ब खुद पैन में इक्वली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये कर लेने के बाद दोनों को आपने इसको बेक करना है फॉर 25 to 30 मिनट्स, यानी कि 25 से 30 मिनट के लिए। या फिर जब तक आप कोई चीज़ बीच में इंसर्ट करके देखते हैं केक वो स्टिक जो है या नाइफ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं साफ़ है, आपका केक डन है। इसे बेक होने दें, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो देख लें केक्स कम्प्लीटली बेक हो चुके हैं। अब आपने इसको पैन के अंदर में ठंडा होने देना फॉर अबाउट 10 मिनट्स और फिर आप इसे निकाल करके वायर रैक पे रख दें ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। उसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह बनाएंगे। तो वेट करते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। केक हो चुका है कम्प्लीटली ठंडा, उसको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वरना फिर आपकी वही इशू होती है कि फ्रॉस्टिंग जो है इसके ऊपर बैठती नहीं है, मेल्ट हो रही होती है। और नॉट फॉरगेटिंग हम मक्खन की बना रहे हैं आज, तो ये चला गया बटर। कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये आप देखें इस तरीके से, ये देखें, ठीक है, इस तरह। साथ ही आप डालेंगे वनीला का एसेंस
और इसको अच्छी तरह आपने एक इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से बीट करना है जब तक कि बिल्कुल बटर जो है क्रीम की तरह हो जाए। तो देख लें, बटर को अच्छी तरह आपने बिल्कुल स्मूथ कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं पाउडर शुगर, आहिस्ता सा करके ऐड करेंगे, आप तमाम इकट्ठे में डाल दीजिएगा और फिर आपने इसको बीट करते चले जाना है। जहाँ पर आपको लगेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा मतलब कि स्टिफ होती जा रही है, सख्त हो रही है और आप इसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे केक पर, तब जो आपको दूध दिखाया था आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि पहले थोड़ी थोड़ी पाउडर शुगर डालें और इसको बीट करते चले जाएं जब तक कि आपको बिल्कुल एक स्प्रेडेबल, यानी कि आसानी से आप इसको जो है लगा सकें केक के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको पहले बीट कर लेते हैं। तो देख लें, इसकी जो है कंसिस्टेंसी कुछ यूँ होनी चाहिए कि आप इसको आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको लगती है कि वो ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, आप थोड़ा सा दूध या क्रीम डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको दूध दिखाया था वो तमाम इसमें मैंने डाल दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, केक ठंडा हो चुका हुआ है और ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है। आप देख ही रहे हैं इसमें ऑलरेडी क्रैक्स हैं, दैट्स फाइन, वो सारी आइसिंग से छुप जाएगा। आपने इसको जो है केक बोर्ड पर पहले से रख लेना है क्योंकि केक हैवी हो जाते हैं जब आप उसको फ्रॉस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर जो है अब आप लगाएंगे एक तय बटर फ्रॉस्टिंग की, ठीक है, और इसको अच्छे से आप पहले इवनली स्प्रेड कर लें। एक तय लगा लेने के बाद केक जो है नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का नीचे इसी के साथ इस पर रख देंगे। ये आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट केक है। इस कम्प्लीटली जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें क्रैक आ गया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे तो ये कि तमाम इसमें जो होती चीज़ें छुप जाती हैं। तो एक इसके ऊपर अच्छे से पहले फ्रॉस्टिंग कर लें और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें, तमाम केक जो है परफेक्टली फ्रॉस्टिंग की वजह से छुप जाता है। तो वो जो पहचान थी वो ये कि बेसिकली केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब आपने जो है सिंपली जो स्प्रिंकल्स आपको दिखाए थे वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लेने। इसका ट्रिक ये कि किचन में ज़्यादा आपके जो है गंद ना पड़े। आप क्या करेंगे, एक बेकिंग ट्रे ले लें और इस तरह इसके ऊपर आपने केक को रख देना है, ठीक है। अब जो भी स्प्रिंकल्स हैं वो नीचे टेबल पे नहीं, इनफैक्ट ट्रे पर गिरेंगे और फिर आप वो दोबारा इकट्ठा कर कर इस पर लगा सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पूरे केक को इसके साथ कवर करना चाहते हैं तो साथ साथ थोड़ा दबाते रहें इसको, हल्का हल्का, ये नहीं कि ज़्यादा दबाव देंगे, सिर्फ ये कि स्प्रिंकल्स के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएं। और तमाम केक को आपने इसी तरह कवर कर लेना है, टॉप पर भी और साइड्स पर भी मैं जाऊंगी। तो ये है कि इसे अच्छी तरह इसी के से आपने कवर करें। पहले दूसरा तरीका इसकी साइड्स पे जाने का कुछ यूँ होगा कि आप केक को यूँ हाथ पर पकड़ेंगे और जो स्प्रिंकल्स हैं वो आपने इसके साइड पर ऐसा लगाना है। देखें बाकी ट्रे में गिर रहे हैं, वो फिर आप दोबारा उठा करके जो है बोल में डाल करके केक को ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी के से अराउंड द केक भी जाएंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। उनकी बर्थडेज पे ट्राई कीजिएगा, समथिंग डिफरेंट, वेरी कलरफुल। तो ये देखें, ठीक है, और एक्स्ट्रा इसी के साथ रिमूव कर लेते हैं। इसको मैं कवर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसी के से जो है आपने स्प्रिंकल्स लगा लिए। अब जो है आपको एक अदद स्लाइस जो है काट कर भी दिखा देते हैं। देख लें कितना माशाल्लाह ये मॉइस्ट केक बनता है। तो देख लें, आपको काट कर भी दिखा दिया। इसे आप सर्व कीजिएगा बच्चों की बर्थडे पर। और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप चाहते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।